नमस्ते, मेरा नाम सारिका विशाल सोनवणे है। ये मेरे हस्बैंड हैं। इनको 2 महीने पहले फीवर हुआ था और चेस्ट में पेन शुरू हुआ। इनके भाई है डॉक्टर विलास व्यवहारे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक्सरे करवाओ और एक्सरे में छोटा सा उनको कुछ ट्यूमर ऐसा दिखा तो उन्होंने सीटी स्कैन के लिए प्रेफर किया। तो सीटी स्कैन करने के बाद वो बोले कि अभी आप पेट स्कैन करेंगे। तो पेट स्कैन किया, उसमें दिखा कि लंग में ट्यूमर है और इसके लिए बायोप्सी करने को बोला। बायोप्सी का रिपोर्ट मैच्योर टेराटोमा आया और वो बोले कि अब इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेदांता सजेस्ट किया। मेरे भाई ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर बेलाल सर से। जब भी मैं यहाँ पे आया मेदांता हॉस्पिटल में, तो मुझे बेलाल सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि कैसा रहेगा ऑपरेशन, क्या हुआ है तुम्हें, कैसा रहेगा ऑपरेशन, स्टार्ट टू एंड पूरा बताया कि वी विल गो फॉर सर्जरी। सो वो मेरा रोबोटिक रहेगा। इन केस अगर रोबोटिक नहीं हुआ तो ऑन द टेबल वी विल गो फॉर ओपन सर्जरी। मिस्टर विशाल सोनावणे हमारे पास महाराष्ट्र से आए थे, पुणे के शहर से, और इनको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था चेस्ट का, जो कि इवैल्यूएशन पे पता चला था जब इन्होंने डॉक्टर के पास ये बताया था कि इनको चेस्ट में पेन हो रहा है और फीवर हो रहा है। तो अगेन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। कभी भी किसी पेशेंट को अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, साथ में फीवर हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को इवैल्यूएट ज़रूर कराना चाहिए, पर्टिकुलरली अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो यही लेकर के मिस्टर विशाल जो हैं अपने डॉक्टरों के पास गए और उनके एक्सरे में एक एबनॉर्मल शैडो दिखी, और जब शैडो को फर्दर इवैल्यूएट किया गया उसके लिए वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उनका पेट स्कैन हुआ, सीटी स्कैन हुआ। पेट सीटी और सीटी स्कैन की इमेजेस पे फर्दर जो है इवैल्यूएशन पे ये पता चला कि उनके राइट साइड के फ्रंट ऑफ चेस्ट कैविटी में एक मैस लीजन है। उसकी बायोप्सी हुई जिसमें वो एक मैच्योर टेराटोमा की डायग्नोसिस बनी। नॉर्मली मैच्योर टेराटोमा जो है एक मीडियस्टाइनल ट्यूमर होता है, और जब मिस्टर विशाल की हमने फाइंडिंग्स देखी तो वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था कि वेदर वो लंग से निकल रहा है या मैस जो है मीडियास्टर्नम यानी हमारे चेस्ट बोन जो होती है स्टर्नल बोन और हार्ट के बीच से निकल रहा है। एनीवेज बोथ सिचुएशंस में उनकी सर्जरी करना ज़रूरी था, बिकॉज ऐसे ट्यूमर्स को जब आप सर्जरी के माध्यम से पूरी तरह निकाल देते हैं तो वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमने यही सर्जरी मिस्टर विशाल के लिए प्लान की और हमने इसको रोबोटिक के ज़रिए प्लान किया था। ना नॉर्मली क्या होता है कि हम रोबोटिक कई सालों से करते आ रहे हैं, तो जो लोग कई दूसरे डॉक्टरों से मिल के आते हैं जहां उनको ओपन सर्जरीज बताई जाती हैं, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये जानने के लिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है कि क्या ये सेम ट्यूमर रोबोटिकली करा जा सकता है या नहीं। तो देखने में हमें ये लग रहा था कि 50-50% चांस है कि ऐसे ट्यूमर्स जो हैं रोबोटिकली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर जो है हार्ट के बहुत पास में लोकेटेड था और उससे निकलने वाली जो खून की नसें होती हैं जो लंग्स को सप्लाई करती हैं उसके भी बहुत क्लोज था। तो मैंने मिस्टर विशाल को बताया कि वी कैन ट्राई टू टेक दिस आउट रोबोटिकली, बट देयर इज़ अ 50-50% चांस कि ये रोबोटिकली बाहर आ जाएगा। तो मैंने तसल्ली से उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि अगर रोबोटिक होता है या ओपन सर्जरी होती है तो उन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं इस एज ग्रुप में, जैसे कि ये यंग इंडिविजुअल में कितना फ़र्क करते हैं, उनको मैंने समझाया। उनकी फैमिलीज़ के बहुत सारे फियर्स थे, उनको मैंने अले किया। जब ये सारी बातें हमारी हो गई तो फिर मिस्टर विशाल गॉट रेडी फॉर द सर्जरी एंड वी टुक हिम अप फॉर अ रोबोटिक असिस्टेड रिसेक्शन। मुझे 4 तारीख को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। मेरा 5 तारीख को सर्जरी प्लान था। 5 तारीख को जब भी मैं ओटी में गया तब ओटी के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, मतलब सब केयरिंग थे और सब मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। जब भी मुझे ओटी के रूम में लेने के बाद मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। तो एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे होश आया तो मैं तभी आईसीयू में था, तो मेरा सर्जरी हो गया था। जब भी मैं आईसीयू में था तभी मुझे हॉस्पिटल में से डॉक्टर्स मिले आए थे। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन केस था। तो सर ने मुझे बताया कि वी हैड गॉन फॉर ओपन सर्जरी। सो मुझे एक चेस्ट में कट लगा और ना कि मेरा एक भी रिब्स तोड़ा नहीं गया है, मुझे जो बताया गया था। तो सर ने बहुत अच्छे से मतलब सर्जरी किया। कोई भी पेशेंट जिसको लंग्स का या मीडियास्टर्नल का ट्यूमर होता है, हम लोग जब सर्जरी प्लान करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में हम लोग पहले एक पतली सी दूरबीन डाल के देखते हैं और उस दूरबीन के बेसिस पे हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये सर्जरी जो है दूरबीन के माध्यम से या रोबोट के माध्यम से फीजिबल है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने मिस्टर विशाल के केस में भी किया
और जब हमने अपनी दूरबीन डाली तो हमें ये दिखा कि उनका जो ट्यूमर है मेनली लंग्स से अराइज कर रहा है और वो बिल्कुल लंग्स की जो मेजर वेसल्स हैं उनके बीचों बीच बैठा हुआ है और वहाँ से वो उसका छुड़ाना रोबोटिक के माध्यम से थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए इनको हमने ये डिसाइड किया कि हम इनकी ओपन सर्जरी करेंगे और हमने उसी टाइम उनकी ओपन सर्जरी कर करके उनका राइट साइड का अपर लोब जहाँ से ये मैस लीजन अराइज हो रहा था उस हिस्से को पूरी की पूरी तरह सक्सेसफुली निकाल दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई पेशेंट हम रोबोटिकली लेते हैं तो हमारा एम होता है रोबोटिक कंप्लीट करना, बट द एक्चुअल एम इज कि वो ट्यूमर कंप्लीटली और सेफली बाहर निकाला जा सके। और इसको करने के लिए अगर हमें लगता है कि रोबोट जो है इनएडिक्वेट साबित होगा या सेफ नहीं होगा तो हम ओपन में कन्वर्जन करते हैं। कभी भी किसी भी सर्जरी को जब भी हम ओपन में कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले ही मरीज को इस बेसिस पे इवैल्यूएट कर चुके होते हैं कि वो ओपन सर्जरी आराम से झेल सकता है। तो यही बिल्कुल मिस्टर विशाल के केस में हुआ। ही अंडरवेंट अ सक्सेसफुल ओपन राइट अपर लोबेक्टमी। उनका ट्यूमर 100% पूरी तरीके से सेफली निकाला जा सका एंड ही डिड वेरी वेल आफ्टर हिज सर्जरी। वार्ड में आने के बाद डॉक्टर विनीत सर ने मुझे तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट रूम में लेके गए और उन्होंने मुझे सीधा क्रॉस ट्रेनर पे स्टार्ट किया एक्सरसाइज कराने के लिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, बट सेकेंड थर्ड डे में मैं कंफर्टेबल था। मैं सरप्राइज था कि मेरा ओपन सर्जरी हुआ और मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट किया। बट 2-3 दिन बाद मुझे फीलिंग बहुत अच्छा था कि एक्सरसाइज करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया था, कि मुझे थोड़ा पेन कम हो रहा था। उसके बाद में जब भी मुझे डिस्चार्ज देने के बाद मुझे डॉक्टर की टीम ने मीन्स बिलाल सर ने, उनके टीम ने मुझे पूरा हिस्ट्री बताया कि क्या था, कैसा हुआ, इसके आगे तुम क्लियर मतलब नॉर्मल लाइफ रह सकते हो, कुछ इशू नहीं है। तो आई विल थैंक डॉक्टर बिलाल सर एंड हिज टीम फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। आफ्टर डिस्चार्ज हमें फॉलोअप के लिए बुलाते थे। फॉलोअप के टाइम पे भी जैसा एक्सरे लेके ही बुलाते थे। हमारा एक्सरे वगैरह सब कुछ ठीक रहा। डॉक्टर बेलाल टाइम टू टाइम हमें कुछ एडवाइस देते थे, कुछ ना कुछ जो अच्छा है वो बताते थे। फिजियोथेरेपी करने को बोला था, सब मेडिसिन टाइम टू टाइम लेने के लिए बोले थे। मिस्टर विशाल की ओपन सर्जरी हुई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑल दीज पेशेंट्स जिनको हम रोबोटिक या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के लिए लेते हैं उनको हम ढंग से इवैल्यूएट करते हैं कि अगर उनको बाई चांस ओपन सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो ओपन सर्जरी भी नॉर्मल तरीके से झेल सकते हैं या नहीं। तो मिस्टर विशाल एक यंग इंडिविजुअल थे, उनकी ओपन सर्जरी हुई और दूसरे दिन से ही उनका चलना फिरना शुरू हो गया, क्योंकि हम एडिक्वेट मेजर्स लेते हैं पेन रिलीफ करने के लिए इवन आफ्टर ओपन सर्जरी। जो रिकवरी है मिस्टर विशाल की वो एज एक्सपेक्टेड लाइन्स हुई और उनको कोई एडिशनल दिक्कत बिकॉज ऑफ ओपन सर्जरी नहीं हुई। फाइनली मिस्टर विशाल हमारे पास ओपीडी में आए हैं, उनकी बायोप्सी भी आ गई है। जब भी किसी ट्यूमर की बायोप्सी को हम इवैल्यूएट करते हैं तो सक्सेस ऑफ सर्जरी को कैसे डिफाइन करना है उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ये है कि जब हम ट्यूमर निकालते हैं तो जैसे लंग के किसी हिस्से से निकाला तो जहाँ पे हमने लंग को काट के निकाला वहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखने पर भी ट्यूमर के कोई लक्षण नहीं दिखने चाहिए। उसको हम लोग 100% रिमूवल कहते हैं या टेक्निकल टर्म्स में R0 रिसेक्शन कहते हैं। तो मिस्टर विशाल हैड अंडरगॉन एन R0 रिसेक्शन। उनका ट्यूमर कंप्लीट तरीके से पूरी तरह निकल गया एंड बायोप्सी रिपोर्ट इज़ वेरी गुड एंड ही विल डू वेरी वेल इन फ्यूचर।